गाइस सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वंदन है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, मानव जीवन में अहंकार किस चीज का मानव करता है। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, मद नहीं करना चाहिए। मित्रों, मकान में आदमी रह रहा, उसका ग्रैंडफादर दादाजी मकान बनवा दिए, फिर उसका बेटा आया, भोग किया, वो चला गया। फिर उसका बेटा आया, उसका बेटा आया, भोग किया, भोग करके चला गया। आदमी मद में बोलता है मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा कल कारखाना है, मेरा है, वो मेरा है। अनेक प्रकार की चर्चाएं लोग करते हैं, लेकिन मानव के पास कुछ नहीं है। मानव जो चीज जो है भोग, जब तक वो जीवंत है, गाड़ी है, गाड़ी से चल रहा है, भोग कर रहा है। मकान है, मकान में रह रहा है, भोग कर रहा है। दुकान में मालिक बन करके बैठा है, जब तक जिंदा है तब तक उसके वही भोग कर रहा है। वो हट जाएगा, सीट खाली हो जाएगी, उसका लड़का आ जाएगा, लड़का चला गया, उसका लड़का आ जाएगा, उसका लड़का। प्रकृति का सिस्टम यही है, यही नियम है। मानो मनुष्य जो है बोलता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। आपका कुछ नहीं है। पंच तत्व से जो शरीर बना हुआ है, मरने के बाद जो है 5 चीज में विलीन हो जाता है। आकाश आकाश में, जल जल में, वायु वायु में, वायु वायु में। ये पंच तत्व जो है पृथ्वी का एक मूल्यांकन तत्व है। शरीर छूटने के बाद जो है ये 5 चीज में विलीन हो जाता है। मित्रों, जैसे उदाहरण के रूप में आदमी अगर कपड़ा फट जाता है, पुराना कपड़ा फेंक देता है, नया कपड़ा धारण कर लेता है। यही प्रकृति का सिस्टम है। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। दूसरा चीज ये है मित्रों कि जैसे आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर का दाह संस्कार हो जाता है, आत्मा जाकर के फिर पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यही सिस्टम है। आदमी मद में आ जाता है, मकान मेरा नहीं, आपका नहीं है, ये सृष्टि का है। सृष्टि भोग के लिए जो है, आप जब तक जीवंत हैं तब तक भोग कर रहे हैं। आपके नहीं रहने पे आपका बेटा भोग करेगा, उसका बेटा भोग करेगा, उसका बेटा भोग करेगा। गाड़ी है, जब तक आप हैं तब तक उस गाड़ी का भोग कर रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं। जिस दिन आप नहीं रहेंगे आपका बेटा भोग करेगा, उसका बेटा भोग करेगा, उसका बेटा भोग करेगा। आदमी मद में आ जाता है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। आपका कुछ नहीं है, ये सब प्रकृति का है। आप जब तक भोग कर रहे हैं, मरने के बाद मित्रों पत्नी जो है दरवाजे तक जाती है, भाई बंधु जो है शमशान तक जाते हैं। आदमी जैसा कर्म किया रहता है, उस कर्म को जो है मरने के बाद उसे मनुष्य को जो है आगे आगे उस कर्म को मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, यही वेदांत का नियम है। अहंकार में आदमी आ जाता है मित्रों, कहता है कि मेरे पास ये है। परमात्मा को तकलीफ होता है कि अरे ये तो हम इसको भोग करने के लिए दिए हैं, ये तो प्रकृति का सिस्टम है, ये बोल रहा हमारा है, ये तो मद में आ गया है। और वो बोलता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। परमात्मा बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा शरीर भी नहीं है। शरीर से प्राण पखेरु कब निकल जाएगा ये तुम नहीं जानते हो। जब तक हो तब तक मेरे नामों का संकीर्तन करो, सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो, पाप से बचो। किसी के साथ जो है अनर्गल बेईमानी मत करो, 420 मत करो, सत्कर्म मार्ग पर चलो। कुछ नहीं है, आदमी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। यही प्रकृति का सिस्टम है। जब तक ये आदमी जिंदा रहता है 420 करता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, दूसरे के साथ दगाबाजी करता है, विश्वासघात करता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वाल्मीकि जो है बहुत बड़े चोर थे, उनका नाम था खड़गसिंह। वो जंगल में तीर्थयात्रियों को लूटा करते थे। नारद जी देशांतर भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने कहा कि ये तो तीर्थ धाम में जाने वाले तीर्थयात्रियों का सारा धन जो है लूट लेता है, लोग तो तकलीफ में हो जाते हैं। नारद जी जो है ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे, बोले भाई तुम कौन हो? वो तो उसका मनोविकार था, चोर था, डाकू था, खड़गसिंह।
और बोला कि पहले लू तुम्हारे पास जो है हमको दे दो, तब मैं बताऊंगा तो मैं कौन हूँ। नारद जी ने कहा मेरे पास तो यही है जो मेरा वादन है, ये वीरा मैं साथ में लेकर के चलता हूँ। एक कमंडल मेरे पास है, शरीर पे वस्त्र है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो। खड़ग सिंह ने अपना परिचय बताया। बोला हे देवर्षि, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कोई क्षमा नहीं, कोई भूल नहीं। ये कर्म किसके लिए करते हो? बोले मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, पत्नी के लिए करता हूँ। क्यों करते हो? मेरा परिवार सुखी रहे। नहीं, तुम जाओ अपने घर अपने पत्नी से पूछ कर के आओ कि हम जो है एक तीर्थयात्री को लूट लिए थे। उस समय ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में। वो जो है तुम जाओ अपने पत्नी से जा कर के पूछो कि आज मैं 3 दिन पहले एक यात्री को लूट लिए थे। यात्री जो है ब्रिटिश सिपाहियों के यहाँ इतला दे दिया है, सिपाही लोग हमको खोज रहे हैं, फतवा जारी कर दिए हैं कि 100 कोड़ा मारा जाएगा खड़ग सिंह को। तो पाप का जो मैं धन लाया था चुरा करके, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी भी तो भागीदारी बन सकती है, तुम भी तो ले सकती हो, इसमें से 50 कोड़ा ले सकती हो। पत्नी ने कहा पागल हो गए हो क्या? अरे जल्दी यहाँ से भागो, कितना यात्री निकल गए, कितना नुकसान कर दिए। ये पागल जैसी बात करने के लिए कौन तुमको भेज दिया? मैं क्यों 50 कोड़ा खाऊंगी? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जो है ब्रह्म विवाही पत्नी लाए हो और पुत्र पैदा किए हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम जो है भोजन, जीवन यापन, वस्त्र के लिए चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, नौकरी करते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। धन उपार्जन कैसे करके ले आकर के परिवार को चलाना है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी यही है, मैं गृह लक्ष्मी हूँ, मैं उस धन का संचय कर सकती हूँ। बाकी मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुमको 100 कोड़ा अगर फतवा जारी किए हैं ब्रिटिश सिपाही, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है 100 कोड़ा खाने की, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ से चले जाओ। पत्नी के आदेश सुन करके जो है वहाँ से खड़ग सिंह आ गया जंगल में। नारद जी को एक कादम्बरी वृक्ष में बांध दिया था। नारद जी ने कहा कि हे नारायण, मैं तो बहुत बड़ी भूल कर दिया। इस आदिताई के पास मैं आकर के तो स्वयं हमको बांध दिया, मैं क्षण मात्र कहीं रुक नहीं सकता हूँ। नारद जी भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तब तक उधर से वो जो है खड़ग सिंह नाकू आ गया। बोला देवर्षि चरणों में गिर गया। बोला देवर्षि बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं नहीं समझता था। चरणों में गिर गया। नारद जी से बोला कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, हमारे जीवन में सुविचार सद्बुद्धि का प्रादुर्भाव हो, ऐसा कोई अजन्मा मंत्र हमको दीजिए। देवर्षि ने राम राम बोलने के लिए जो है उसको प्रेरित किए। यही महामंत्र है, ये मंत्र का संकीर्तन करो, जीवन बदल जाएगा। इस मंत्र में रहस्य छिपा हुआ है, सब पाप का संहार हो जाएगा। अब वो तो एक ही चीज जानता था कि पकड़ो मारो ढारो का, तो यही जानता था। अब वो एक नाम भूल गया। क्या नाम भूल गया मित्रों? रा। अब वो मरा मरा कह रहा है एक जंगल में। उधर से हनुमंत जी आ रहे हैं। देखिए अरे तो कौन ऐसा आतिताई है जो मेरे भगवान, मेरे आराध्य श्री राम का नाम का जो है उल्टा जो है जाप कर रहा है, तो मरा मरा बोल रहा है। वहां से बालाजी आकर के ब्राह्मण के रूप में उसको जो है बोले कि तुम्हारा मंत्र पूरा हो गया। हनुमान जी ने जो है उसको उपदेश दिए कि आज से तुम जो है सबसे बड़े ग्रंथ रूपी वेदाचार लेखक बनोगे। जाओ, आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि है, तुम वाल्मीकि रामायण का जो है संग्रह करो, लेखन नहीं करो। वहां से खड़ग सिंह चला गया, जाकर के जो है वाल्मीकि के रूप में मित्रों एक वाल्मीकि रामायण का लेखनी किया।
जो आज हमारे इस कलयुग में जो है पुण्य तत्व वाल्मीकि रामायण बोला जाता है। गाइस, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर